नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी और चलेंगे आज के मुद्दे की ओर। बताते हैं आपको, ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर चल रहा विवाद अब सियासी रंग लेने लगा है। एक और दलित संगठनों ने मूर्ति लगाने की मांग को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है, तो वहीं अब दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने भी इस मुद्दे को खुलकर समर्थन दिया है और साथ ही 23 से लेकर 25 जून तक ग्वालियर में आंदोलन की बात कर रही है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस बहाने आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधा, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का खून और एजेंडा भी अंबेडकर विरोधी है। दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में, फिर चलेंगे चर्चा की ओर। ग्वालियर में अंबेडकर की मूर्ति का मामला, अंबेडकर को लेकर फिर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। दिग्विजय सिंह ने आरएसएस और बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी अध्यक्ष बोले, कांग्रेस का खून और एजेंडा ही अंबेडकर विरोधी। ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में अंबेडकर प्रतिमा लगाने का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेताओं ने साझा प्रेस वार्ता कर बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा अंबेडकर के योगदान को नकारने में जुटी है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लग सकती है, तो ग्वालियर हाई कोर्ट में क्यों नहीं। बाबा साहब को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाए जाने का निर्णय गांधी जी की सलाह पर लिया गया था, ताकि उत्पीड़न वर्ग का प्रतिनिधित्व हो सके। बीएन राव केवल सलाहकार थे, न कि संविधान सभा के सदस्य। उनके नाम पर बाबा साहब के योगदान को नकारना गलत है। आरएसएस ने संविधान जलाया और तिरंगे का विरोध किया। अब बाबा साहब की मूर्ति और उनके योगदान का विरोध कर रहे हैं। मैं बधाई देता हूं हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जी को, प्रभारी मंत्री जी को, जिन्होंने ग्वालियर के उच्च न्यायालय में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगने के बिंदु पर कांग्रेस पार्टी को एकजुट होकर उस विरोध का अच्छे ढंग से जनता के बीच में जाकर हम लोग बताएं कि आखिर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति ग्वालियर उच्च न्यायालय में क्यों नहीं लग सकती, जबकि सुप्रीम कोर्ट में लग सकती है। क्या कारण है ऐसे? क्यों ऐसे विवादग्रस्त बनाया जा रहा है? क्यों एक वर्ण व्यवस्था की स्थिति बनती चली आ रही है? एक वो पार्टी जो आज डबल इंजन सरकार चला रही है, जो कि बाबा साहब अंबेडकर के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इतने दिनों से उनकी मौन, क्या कारण? उनका मौन क्या कारण है? एक बयान उनका नहीं आया है और मीडिया ने उनसे पूछा भी नहीं। आखिर 3 दिन का प्रशिक्षण हुआ था पचमढ़ी में, जब ये विषय पूरा ग्वालियर चंबल संभाग में मध्य प्रदेश में आंदोलित था, गर्म था, तब उस पर कोई क्या उनको प्रशिक्षण दिया गया हम नहीं जानते। इधर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा बाबा साहब का अपमान करने की साजिश रच रही है। ग्वालियर में पोस्टर के माध्यम से ये प्रचार किया जा रहा है कि बाबा साहब संविधान के निर्माता नहीं थे। बाबा साहब और संविधान के सम्मान में कांग्रेस व्यापक जन जागरण अभियान चलाएगी। 23 जून को घर घर जाकर जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। उसके अगले दिन 24 जून को गरीब बस्तियों में संविधान पर चर्चा और भोज आयोजन किए जाएंगे, जबकि 25 जून को पार्टी के सभी नेता ग्वालियर में उपवास पर बैठेंगे। तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और वरिष्ठ कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया ने बाबा साहब के लिए अपमानजनक शब्दों का उपयोग और संविधान को बदलने की बात को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। एक पोस्टर चल रहा है ग्वालियर चंबल संभाग में, जिसमें ये आम जनता को बताने की कोशिश की जा रही है कि संविधान के निर्माता असली संस्थापक बाबा साहब अंबेडकर नहीं थे, वो बीएन राव साहब थे। ये क्या मैसेज है? ये देश के इतिहास को बदलने की कोशिश हो रही है। ये पीछे से जो नागपुर का एजेंडा है उसको लागू करने की कोशिश हो रही है, और फिर ऐसे में देशभक्त संविधान के मानने वाले लोग, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, हम वो विचार जो बाबा साहब अंबेडकर देश के संविधान से प्यार करते हैं, वो लोग चुप बैठेंगे क्या? मैंने जैसे कहा कि एक मामला सिर्फ ग्वालियर का नहीं है कि बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को न्याय के मंदिर में रोकने का, स्थापित होने से रोकने का प्रयास है।
इससे पहले मध्य प्रदेश में कम से कम 2 दर्जन मामले बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को, उनके सम्मान को खंडित करने का प्रयास किया गया और सरकार मौन रही। सरकार ने कोई मुकदमे नहीं किए। पहले नेहरू को लेके बात चली, अब अम्बेडकर को लेके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कैसे भी वर्ग संघर्ष करा के सत्ता में रहना चाहती है, ये उसका उद्देश्य है। वो बीजेपी की मूल विचार नहीं है ये आरएसएस के विचार है, जिसने देश की आजादी के बाद 50 साल के बाद झंडा लगाया अपने आरएसएस कार्यालय में, और वहां ऐसे लोग बैठे रहे जिन्होंने कभी दलित आदिवासियों को सर संचालक नहीं बनाया। तो ये सोच वहां से आती है। मैं समझता हूं कि बाबा साहब का अपमान ही टारगेट क्यों हो रहा है? उस कमेटी के चेयरमैन थे कि एक वर्ग से थे, इसलिए उस कमेटी में तो कई ब्राह्मण भी थे। उदाहरण के लिए मुंशी थी, ऐसे कई। संविधान का जिन्हें निर्माण किया, जिस कमेटी ने, उसके चेयरमैन, एक वर्ग संघर्ष है। और कांग्रेस की रीति नीति हमेशा कहती है सर्वधर्म समभाव, सब समाज को लेके, सरवाड़ा को लेके विकास करना। जैसे राहुल जी ने कहा जातिगत जनगणना को लेके कि हम हर वर्ग को सम्मान मिलना चाहिए, आर्थिक आधार पर तो सभी वर्ग आ गए। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वर्गों को क्यों बांटना चाहती है देश में? इधर कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पलटवार किया है। वीडी शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के नेता वर्ग संघर्ष बढ़ाना चाहते हैं। राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उनके ऐसे बयान आ रहे हैं। इनके कर्म देखो, ये मध्य प्रदेश को बनाएंगे। मध्य प्रदेश में हर काम शांति के साथ हो रहा है, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। आज ये बीजेपी पर आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं। बाबा साहब को लेकर ये झूठे और छल करती हैं। ये लोग समाज का वातावरण बिगाड़ने में पारंगत हैं। कांग्रेस और नेहरू परिवार बाबा साहब के विरोधी रहे हैं। इन्हें माफी अभियान चलाकर उपवास रखना चाहिए। कांग्रेस के खून और एजेंडे में बाबा साहब का अपमान है। मैं कांग्रेसियों से कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ कांग्रेस द्वारा किए गए अपमान और नेहरू गांधी परिवार सहित अपने अन्य नेताओं के बाबा साहब विरोधी कार्यों के लिए उन्हें माफी अभियान चलाकर उपवास रखना चाहिए। गांधी जी ने कई चीजों के लिए उपवास रखे थे, लेकिन आपने बाबा साहब का जो समय समय पर अपमान किया, उसके लिए आपको उपवास रखना चाहिए। बिना शर्त पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। फिलहाल तो एक बार फिर मध्य प्रदेश में अम्बेडकर और उनके नाम को लेकर सियासत शुरू हो गई है, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और चलिए अब बढ़ते हैं चर्चा की ओर। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ खिलावन चंद्राकर जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्पर्श चौधरी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, और साथ ही बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ ब्रजेश पांडे जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है इस पैनल पर। सबसे पहला सवाल मेरा स्पर्श जी आपसे रहेगा कि कांग्रेस को अम्बेडकर विरोधी बता रही है भाजपा, और अब तो अब आंदोलन करने भी जा रहे हैं, लेकिन वीडी शर्मा कह रहे हैं कि इन्हें आंदोलन करना चाहिए क्योंकि बहुत सारा अपमान पहले कर चुकी है। अब हाथ कंगन को हाथ नीचे, पढ़े लिखे पति के ऐसे आरोप लगाने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी वीडी शर्मा जी से कि ये जो विवाद है, जो कि कोर्ट की समिति बनने के बाद ये अम्बेडकर जी की प्रतिमा स्टैब्लिश होने का डिसीजन हुआ था, इसको एक फिजूल का विवाद बनाने का जो श्रेय किसे जाता है, जो पार्टी लगातार देश को चाहे धर्म के नाम पर अलग अलग तरीकों से जो बांट रही है, तो जो विवाद क्रिएट
करने से राजनीतिक रोटियां कौन सेकता है ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए वीडी शर्मा जी अब उनका अनुभव रहा है, उन्हें लंबा चौड़ा यही सारे क्रियाकलाप करे हैं। चुनावों के अलावा दिमाग में और कुछ चलता नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि बाबा साहेब और संविधान विरोधी कौन है, इसके लिए हमें इनफैक्ट क्या ये फैक्चुअल ये एस्टैब्लिश है हिस्टोरिकली स्पीकिंग कि 26 जनवरी 2002 को कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगाने के बाद तिरंगा फहराया था इनकी मातृ संस्था आरएसएस में। अब माँ से खून आता है, तो ये बात अभी भी थोड़े दिनों पहले सिंदूरी खून की बात हो रही थी। तो एक और बात मैं इसमें छोड़ना चाहूंगी कि जो प्रधानमंत्री, इनके जो सुप्रीम लीडर हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं कि हर चीज का क्रेडिट वो ले लेते हैं। तो देश के सबसे बड़े जिसकी आत्मा संविधान है, उसके निर्माता का क्रेडिट तो हम इन्हें नहीं लेने देंगे। ये जो इसको छीनना चाहते हैं दलित वर्ग की भावनाओं को। और जहां तक बात अंबेडकर जी की मूर्ति की है, एक लंबा सिलसिला इस प्रदेश ने देखा है जहां ऐसे तमाम जो फोर्सेज हैं, जो बाबा साहेब उनके संविधान के विरोध में रहे, उसके साथ में जो मूर्तियां टूटी है तो पुलिस कहती है हमें तो कोई मिल ही नहीं रहा है ना। तो ये जो कहानियां है ना, ये सब साफ बताती हैं कि संविधान की आत्मा पर प्रहार, संविधान को बदलने वाली बात कौन कर रहा है, संविधान को की संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद किसने किया है इस 11 साल में, वो सारे सबूत सामने हैं। तो वीडी शर्मा जी से मैं कहना चाहूंगी, संविधान के जो आर्टिकल्स हैं, जो उसके अंदर अधिकार हैं, उसको दोबारा पढ़िए। और बाबा साहेब ने जो ये जो इतना खूबसूरत ग्रंथ इतिहास में हमारे लीडर्स ने बनाया, उसको रिकॉग्नाइज कीजिए, उसको सम्मान कीजिए। स्पर्श जी, मैं आपके वापस लौटूंगी। ब्रजेश पांडे जी, अगर भाजपा सम्मान करती है अंबेडकर जी का और अगर ग्वालियर मुद्दे को ले लिया जाए, तो पार्टी का स्टैंड भी स्पष्ट कीजिए यहाँ पर कि आखिर फिर कौन लोग हैं जो ये पूरे मामले का विरोध कर रहे हैं। प्रतिमा लगाने को लेकर कौन लोग विरोध कर रहे हैं फिर? ब्रजेश पांडे जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? ब्रजेश पांडे जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए वापस एक बार संपर्क करने की कोशिश करेंगे। स्पर्श जी, आपके पास वापस जाती हूं मैं कि इस पूरे मुद्दे को लेकर अगर देखा जाए तो कांग्रेस 23 से लेकर 25 जून तक आंदोलन करने जा रही है, उपवास भी रखेगी। तो ये कोशिशें जो हैं, लगातार कांग्रेस अपना स्टैंड रखती है, लेकिन इतने साल सरकार सत्ता में रही कांग्रेस, अब वही सवाल भाजपा उठाती है कि इतने साल तक क्या हो रहा था, यूपीए सरकार में भी आपकी भूमिका क्या रही थी उस वक्त, अगर वहां पे देखा जाए तो इतना आपको वक्त मिला था। लेकिन अब जब मुद्दा इतना यहां तक आगे आ चुका है, अब जाके कांग्रेस अपना स्टैंड क्यों स्पष्ट कर रही है? ये सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने की बात है या फिर सच में कांग्रेस सच में चाहती है कि पार्टी को जो है इसको लेकर आगे बढ़े? ये अभी से ये नया है या पुराना ही था? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि जो लोग ऐसा कहते हैं वो आजादी की लड़ाई से भी लापता रहे हैं। वो वही लोग हैं जिनके जो मैंने अभी वही कहा कि संविधान की प्रतियां जलाई। और हाँ, एक और बात में अब बात हो रही थी कि पहले क्या किया, तो बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे कांग्रेस की सरकार की समय न्याय मंत्री अगर बनते हैं, उनकी वो डिजर्व भी करते थे, कुछ में काबिल थे। उन सबके एक संविधान की जो आत्मा है उसको बनाने वाले अगर वो व्यक्ति रहे हैं, तो उसके नाते उनको वो जगह भी उन्हें जो दी गई, तभी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनका जो जगह थी। तो उसके साथ साथ मैं एक और चीज आपको एक बात बताना चाहूंगी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो एक चुनाव के जरिए बाबा साहेब की बॉम्बे से कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट वापस लिया था, बाबा साहेब ने चुनाव लड़ा था। इसमें ये कोई एहसान वाली बात भी नहीं, ये तथ्यात्मक चीज है जो होती है। अब इसके बाद की मैं बात करती हूँ कि जो संघ का रवैया रहा है हिंदू कोड बिल के समय, इसके पहले हमने बहुत डिबेट किया है इस पे, तो हिंदू कोड बिल के समय आरएसएस में पूरे देश ने संविधान की प्रतियां जलाई और हल्ला इतना मचाया कि बाबा साहेब को रिजाइन करना पड़ा सिर्फ इसीलिए। तो वो तो एक ऐतिहासिक घटना में इनका जिक्र कर देती है, लेकिन जो 70 साल की बात होती है, तो इसी देश में जो समय समय पर जो अधिकारों की बात आई है, जो समय समय पर जन आंदोलन हुए, चाहे डिफरेंट लॉज आए हैं, तो सब जनता के हित में आए हैं, जनता के अधिकारों के। पर जी, आपके सवालों का जवाब जी बिल्कुल। एक और चीज ऐड करूंगी, फिर आप अपनी बात बताइएगा कि जो अगर हम इसके जस्ट पहले की सरकार को देखते हैं, यूपीए सरकार को, और उसके पहले की भी सरकार को देखते हैं, तो हमें देखते हैं कि अधिकार वाली जो सरकार रही है, वो सरकार इस 11 साल में खत्म हो गई है। इस 11 साल ने इस चीज की वापस जरूरतें महसूस करवाई हैं कि जो देश संविधान की आत्मा से चल रहा था, उस देश
के लोगों को एक किसी को ट्रायल के बिना स्पर्श जी, आप आपकी बातों का जवाब लेते हैं। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। ब्रजेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश पांडे जी, आपका मैं स्टैंड जानना चाहूंगी कि अब जैसा कि स्पर्श जी बता रही हैं कि ये तो सिर्फ राजनीतिक मुद्दे हैं जो भाजपा करती है, इसके पीछे कोई तथ्य नहीं है, कोई मोटिव नहीं है भाजपा का। कांग्रेस अपना काम कर रही है और इससे पहले भी कई बार प्रयास किए हैं कांग्रेस ने, लेकिन भाजपा जो है सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए चीजों को आगे बढ़ाती है। अनन्या जी, आप तो मध्य प्रदेश के वरिष्ठ एंकरों में गिनी जाती हैं। मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूं कि तू बोले तो बोले, चलनी क्या बोले जिसके 3200 छेद। अरे कांग्रेस में जब दिग्विजय सिंह इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं संविधान को लेके, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, तब शायद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान सभा में दिया हुआ अंतिम भाषण को याद नहीं करते। और दूसरी बात मैं इनसे कहना चाह रहा हूँ, जब कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं, कोई तथ्य नहीं है, कोई तर्क नहीं है जनता के बीच जाने का, तो हमेशा इस तरह का बवंडर खड़ा करती है जिसका कोई सार नहीं होता, जिसका कोई अंत नहीं होता। क्योंकि आपको अच्छे से पता है, चाहे वो मऊ की बात हो। लेकिन ब्रजेश पांडे जी, ये जो बयान वीडी शर्मा जी दे रहे हैं, खून और एजेंडा जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं अम्बेडकर जी के अपने बयानों में विरोधी कहने में कांग्रेस को, ये भाषा का उपयोग गलत नहीं हो जाता? ये जनता के बीच में क्या संदेश दे रहा है? आप दिग्विजय सिंह जी का बयान सुनिए। दिग्विजय सिंह जी हमेशा आग लगाने की बात करते हैं। वो जब भी, चाहे वो राम मंदिर की बात रही हो, चाहे जितने भी मुद्दे आज देश के अंदर आए हैं, चाहे आतंकवादियों के रहे हो, चाहे हाफिज साहब कहने की बात रही हो, दिग्विजय सिंह के बयानों को सब अच्छे से जानते हैं। तो देश के वातावरण को विषाक्त करने में उनसे बड़ा कोई चाली नहीं। पहली बात। दूसरी बात ये कि वीडी शर्मा जी अगर कह रहे हैं कि आप देश का मध्य प्रदेश शांति का टापू कहा जाता है, आप अनावश्यक जो विषय जब आप देख रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जयंती का कार्यक्रम हो, पुण्यतिथि का कार्यक्रम हो, जितने भी कार्यक्रम हो, वो भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है। सम्मान तो आप ये बात मान रहे हैं कि संविधान निर्माता को लेकर जो बयानबाजी हो रही है, जो पोस्टर जो निकल रहे हैं, प्रचार जो हो रहा है, ये समाज को सिर्फ एक भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है? इसको लेकर, सिर्फ इसको लेकर जो है राजनीति हो रही है और कांग्रेस इसका उपयोग कर रही है? अगर कांग्रेस कर रही है तो फिर भाजपा क्या कर रही है? देखिए, कांग्रेस जो है, हम कांग्रेस की बात का उत्तर नहीं देना चाहते हैं। हमने आपसे कहा कांग्रेस तथ्यहीन बातें करती है। ये तो मेरा सवाल है आपसे। 300 अनन्या जी, मैं पूरी बात सुन ले प्लीज। जी वरिष्ठ एंकर है और मैं माखन लाल में पढ़ाता हूँ, जन प्रोफेसर, मेरी बात को पूरा सुनेंगे तो आप उत्तर मिलेगा। बिल्कुल। मेरा कहना ये है, बड़ी गंभीरता से मैं कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस जो है वो, जब उसके पास कोई मुद्दे नहीं, जब हम 365 दिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का संपूर्ण तन मन धन से सम्मान करते हैं, लोगों के दिलों में बसे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जितना विश्वास भारतीय जनता पार्टी को है वो कांग्रेस को नहीं है। लोग पंडित नेहरू के समय का वो चीज भूल जाते हैं, वाकया भूल जाते हैं। बिल्कुल। जब पंडित नेहरू में और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी में वैचारिक मत ही नहीं था, मतांतर होता था कई विषयों पे। आर्टिकल 27 की बात हो, आर्टिकल 32 की बात हो, जितनी भी धारा, आर्टिकल 19 में चले आई, उस पे ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, नेहरू जी में विचारिक मत के थे। तो अब उससे हम नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि इतिहास की बातें हैं। मुख्य बातें ये है कि इस तरह का कोई भी, जब समाज का माहौल अच्छा है, हम खुद उनका हर जगह सम्मान कर रहे हैं, उनको पूर्णतः आदर कर रहे हैं, इस तरह की बातें करने का दिग्विजय सिंह। मैं ये चीज मैं चंद्राकर जी आपसे जानना चाहूंगी। कलावन जी, अगर हम अभी वर्तमान में परिस्थितियों को देखें, देखिए इतिहास में जाना और इतिहास की बात करना अलग चीज है, वर्तमान में उसको इम्प्लीमेंट करना, उस चीज की लोगों तक उसका सही संदेश पहुंचाना। लेकिन अभी फिलहाल में अम्बेडकर जी को लेकर अगर हम देख लें तो दलित वोटर्स को साधने की बात सामने आती है, क्योंकि एक पत्रकार होने के नाते हम राजनीतिक तौर पर भी चीजों को देखते हैं। आपका क्या मानना है कि ये जो अम्बेडकर जी के समर्थक बन रहे हैं दोनों पार्टियों में, ये कितना समर्थन दे पा रहे हैं? वर्तमान में हम जनता की बात करें, दलितों की स्थिति कितनी सुधरी है पहले से, और क्या इसकी अभी जरूरत थी? अनन्या जी, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके सवालों का भी जवाब दूंगा जी, लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। आज से 7 साल पहले, लगभग 17 में 16 में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट लाया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था जिसमें इस तरह के लोग जाति जनजाति के इसकी वजह से, और बहुत बड़ा आंदोलन ग्वालियर चंबल में हुआ था, मध्य प्रदेश में पूरा उसका विस्तार होगा, देश के कई हिस्सों में हुआ था उसका। और उसमें जो आंदोलन हुआ, बहुत सारे लोगों, कुछ 6-7 लोगों की डेथ भी हुई इसमें, और बहुत सारे संपत्तियों का नुकसान हुआ। तो मुझे लगता है कि इन सब परिस्थितियों से बचने के लिए सरकार को और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को
सीधे सीधे आगे आके इस मसले को का हल बहुत जल्दी शीघ्रता से निकालना चाहिए। ये लोग तो राजनीतिक दल है, कांग्रेस, भाजपा और बहुत सारे दल जो समर्थन में और विरोध में आ गए हैं। मुझे लगता है कि ये सब राजनीतिक दल है, अपनी अपनी योजना देखने के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, दो सब तर्क है सामने जी। जो सामाजिक न्याय मोर्चा का गठन करके उसका विरोध किया गया और वहाँ पर अम्बेडकर की मूर्ति, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति जी। खिलावन जी, ये जो याद पार्टियों को आई है, मैं मतलब मेरा सवाल सिर्फ ये है कि इतने चुनाव आपने देखे हैं, हमने भी देखे हैं चुनाव, और चुनावों के दौरान आसपास ही राजनीतिक दलों को, जनप्रतिनिधियों को इनकी याद क्यों आती है? सिर्फ वोट बैंक ही है ये, या फिर इनकी सच में स्थिति सुधारने के ऊपर भी काम करा? जिस आंदोलन की आप बात कर रहे हैं उसके बाद से फर्क कितना आ गया? और अभी भी वर्तमान में अगर लोकल की खबरों को देखें, अगर ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें, तो ऐसे अभी कल की मैं बता देती हूँ आपको, कल की भी जो है 4 दलित लड़कियों के साथ मारपीट की गई। कुछ दिन पहले एक खबर आई थी अभी उत्तर प्रदेश साइड से कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश और एमपी बॉर्डर पे जो है दलितों के साथ मारपीट हुई, उनको जो है उनको कई सारी चीजें बोली गई, अपशब्द बोले गए। तो ये मामले तो आज भी ग्राउंड पे वैसे के वैसे ही हैं। इसमें फर्क कितना आ रहा है? और अगर राजनीतिक पार्टियां, अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा सत्ता में है और कांग्रेस विपक्ष के तौर पर, दोनों पार्टियां मजबूत है अपने आप में, लेकिन इनके लिए फर्क कितना पड़ गया वर्तमान में, अगर जनता के बीच में हम जमीनी बात कर रहे हैं तो? देखिए अनन्या जी, महत्वपूर्ण बात यही है कि आजादी से पहले, आजादी के बाद दलित वर्ग जो है सिर्फ वोट बैंक का काम करती रही है। लोग राजनीतिक वोट बैंक के रूप में करते रहे और आज भी वोट बैंक के उपयोग में हो रहा है। आप समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों में दलित के उत्पीड़न को लेकर के कोई खबरें नहीं रहती, किसान के उत्पीड़न को लेकर के कोई खबरें नहीं रहती, आम आदमी के उत्पीड़न को लेकर कोई खबरें नहीं रहती। तो मुझे लगता है कि एक हमारा ट्रेंड भी, हम पत्रकारों का ट्रेंड या समाचार पत्रों के मालिकों का, मुझे लगता है खिलावन जी, ग्राउंड रिपोर्ट तो हम और आप देख ही रहे हैं। स्पर्श जी, एक सवाल मेरा यहाँ रहेगा कि अब ये लड़ाई अगर कांग्रेस लड़ रही है विपक्ष के तौर पर, तो ये अंबेडकर जी के सम्मान के लिए है या सच में कांग्रेस चाहती है कि दलित वर्ग के लिए कुछ परिवर्तन पहले से अब आए परिस्थितियों में? देखिए, राजनीतिक दल है, मैं नहीं कह सकता कि ये परिवर्तन के लिए है। तो बाबा साहब जब हम कहते हैं तो बाबा साहब प्रतीक हैं, भगवान हैं, करोड़ों जो उनके फॉलोअर्स हैं, इसके साथ साथ हम सभी जो संविधान के छत्र छाया में आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं कहूंगी कि जब हम बाबा साहब कहते हैं तो उनके मूल्यों को मानना, उनकी आत्मा को का सम्मान है, उनके अस्तित्व का सम्मान रहा है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमेशा से उन मूल्यों के लिए लड़ती रही है। जब हम जातिगत जनगणना की लड़ाई लड़ रहे थे तो हम उसी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे जो कहीं ना कहीं बाबा साहब चाहते थे। तो मैं यही कह रही हूँ कि हम जब आज ये कह रहे हैं कि एक मुद्दा जो कोर्ट में न्याय की प्रतिमूर्ति रहे हैं बाबा साहब, उनकी मूर्ति की बात हो रही, वो मुद्दा इतने सारे दलित जो भी आंदोलन कर रहे हैं वहाँ ग्वालियर में, ऐसे तमाम देश भर में तमाम लोगों की श्रद्धा का मामला है, भावना का मामला है। जो विपक्ष के नाते थे वो जो जनता से जुड़ी किसी भी दल को, भारतीय जनता पार्टी को एक दिखावा करने की बजाय जो ऐसे जो इन्होंने क्रिएट किए हैं, क्रिएशन की बजाय जवाब देना चाहिए। सरकार आपकी है, आप डबल इंजन के, आप कहते हैं कि आप संविधान का मान रखते हैं, तो हम विपक्ष के नाते अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसे वर्गों को लॉयल, आपने जो मूर्तियां तोड़ी इनको आप अभी तक क्यों नहीं पकड़ पाए, या तो लॉयल मर्डर की समस्या इसको सॉल्व क्यों नहीं कर पाए, या जो वहाँ पर जो लोग वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं वो भी तो आप ही की जनता है ना, आप ही प्रदेश के लोग है ना, आप क्यों उनको ये उनकी भावना का सम्मान नहीं कर रहे हैं? बस यही कहना है हमारा। और हाँ, दूसरी बात, बड़ी अच्छी बात अभी आपने की कि दलितों की स्थिति, तो दलितों के मामले में, अपराध के मामले में प्रदेश का जो पोजीशन है वो इतना बेकार है। अपराध के मामले में जो हम बात करते हैं दलित आदिवासी, उससे तो ऐसी निकृष्ट घटनाएं सुनते हैं। स्पर्श जी, मुझे लगता है अब इस सवाल का जवाब जो है सत्ता में जो हमारी पार्टी बैठी उनसे ज्यादा बेहतर तरीके से हम ले पाएंगे। ब्रजेश पांडे जी, अब यही सवाल मैं आपसे दोहराती हूँ, आप सत्ता में हैं, आपकी सरकार सत्ता में है, परिस्थितियां, और अभी से नहीं, ये 20 साल से आपकी सरकार सत्ता में मध्य प्रदेश में, वर्तमान में ये जो आंदोलन लगातार चल रहे हैं, अंबेडकर जी की बात जब भाजपा और कांग्रेस के नेता करते हैं तो ये लड़ाई अंबेडकर जी के सम्मान के लिए है या दलितों की स्थिति को सुधारने के लिए, जो अंबेडकर जी का खुद का विजन था कि जो निचले तबके के लोग हैं उन्हें भी मुख्य धारा थे उतना ही बेहतर तरीके से जोड़ा जाए? अनन्या जी, कांग्रेस के पास कमलनाथ जी की सरकार आई, 18 महीने करीब इनकी सरकार रही। कमलनाथ जी ने एक भी ऐसी घोषणा नहीं किया जो मैदानी स्तर पर जमीनी स्तर तक उसका इम्प्लीमेंटेशन हो अंबेडकर जी को लेकर के। इनके वचन पत्र में जो बातें थी उसका 0.5% भी पूर्ण नहीं किया।
यहाँ तक कि चाहे वो मऊ की बात रही हो, चाहे अम्बेडकर जी को लेके प्रदेश के अंदर संगोष्ठी कराने की बात रही हो, या दलितों के उत्थान की कोई ऐसी बात रही हो, कोई ऐसी योजना रही हो, दलित समाज अपने को वंचित समझ रहा था और वो अपना रहनुमा तलाश रहा था। शिवराज जी की सरकार आई, उसने दलितों की समस्याओं को लेकर के आयोग का गठन किया और उसकी जो भी जहां भी नीचे इस तरह प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको दूर करने का प्रयास किया। हम समझते हैं समाज में ऐसे अमेंडमेंट होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में ये साफ तौर से लिखा है, ये कोई रामायण और महाभारत या गीता या बाइबल का वाक्य नहीं है। आप समय के अनुसार से उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, उसके मूल ढांचे को छोड़ के। लेकिन सवाल इस बात का नहीं है। सवाल जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही हो मनमोहन सिंह के समय की, चाहे वो दिग्विजय सिंह के समय की सरकार रही हो, चाहे कमलनाथ जी की सरकार के समय की बात रही हो, तब इनको भीमराव अंबेडकर साहब संविधान निर्माता याद नहीं आते हैं। ये अपोजिशन में जब होते हैं, जब उनके मुद्दे खत्म हो जाते हैं, जब जनता के बीच समय तो कुछ ब्रजेश जी नहीं आपको रहता। भी हो गया। नहीं ब्रजेश जी, हम ये तो कर रहे हैं। ये बात हम तो दलित आपके लिए भी समाज के लागू हो लिए कर जाती रहे है हैं। फिर तो। आज आप देखिए मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर जो ऐतिहासिक निर्णय हुआ है पदोन्नति को लेकर के, उसमें सबसे पहले यही शब्द था कि अनुसूचित जाति जनजाति जो है आरक्षण का विशेष ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल, मैं उस चीज को मानती हूँ। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ। अब इससे अधिक क्या हम तो कर ही रहे हैं। आप जो है अनावश्यक को कांग्रेस का ना मुद्दाहीन हो चुकी कांग्रेस, इसमें अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास। चलिए, मुझे लगता है खिलावन जी से मैं इस चीज पे सवाल जरूर करना चाहूंगी कि खिलावन जी अब बात कर लेते हैं जो बहुत समय से मुद्दा मध्य प्रदेश से लेकर देश में सबसे ज्यादा गरमाया था, वो था आरक्षण का मुद्दा। अब आधी जनता के पक्ष में है, आधी जनता के विपक्ष में है। लेकिन आरक्षण कितना सही, कितना गलत, कितना होना चाहिए, और सरकारें जिस तरह से, सरकारें तो नहीं है, पार्टियां कहूंगी कि पार्टियां जिस तरीके से चुनाव के वक्त में इसको मुद्दा बना लेती हैं, उस दौरान ये कितना ज्यादा इफेक्ट कर जाता है सही डिसीजन को। देखिए अनन्या जी, आरक्षण कितना सही है कितना गलत है, ये बहुत व्यापक विषय है। इस पर एक मुझे लगता है कि 10-12 दिन की चर्चा होनी चाहिए, थोड़े वो समय में चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन मैं अपने बिजनेस मालिक की अपने चाहता हूँ तो जीएन राव को सामने रखते जिस तरह से कथित रूप से भाजपा और आरएसएस के समर्थक वकील वहाँ कर रहे हैं और अंबेडकर की मूर्ति लगाने का विरोध कर रहे हैं, क्या आप जीएन राव को महिमा मंडित करने का फिर से प्रयास है ये? मुझे लगता है, मैं बीएन राव को आज गूगल में सर्च कर रहा था कि अभिक राव कौन है, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस का तर्क है कि बीएन राव सिर्फ सलाहकार थे, संविधान सभा के सलाहकार थे, सदस्य नहीं थे वो। और मुझे लगता है कि जिस तरह से उनको महिमा मंडित करके आज ये कहा जा रहा है कि आर्टिकल के 350 आर्टिकल के संविधान से 340 आर्टिकल सिर्फ बीएन राव ने लिखे हैं। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल, ये तो खिलावन जी मुझे लगता है कि ये पार्टियां दोनों ही, अगर कांग्रेस और भाजपा को प्रयास कर भी रही हैं, अगर आंदोलन शुरू भी हो रहा है 23 से अगर 25 तक लगातार कांग्रेस आंदोलन कर रही है, वही दूसरी अगर भाजपा इसको लगातार लेकर जो है जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं वरिष्ठों के, ये देखने वाली बात होगी कि ये आंदोलन सिर्फ राजनीति के लिए है, परिवर्तन के लिए है, या सच में अपनी जमीन मजबूत करने के लिए है। क्योंकि जनता तक वो लाभ पहुंचाना, वो संदेश पहुंचाना, बदलाव पहुंचाना, ये जनप्रतिनिधियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसमें फिलहाल तो मुझे लगता है कि इसको लेकर जितना हमने देखा है राजनीति से हटकर एक अलग मुझे लगता है परिदृश्य बनाना जरूरी है इस चीज का। फिलहाल समय का अभाव है। स्पर्श चौधरी जी, साथ ही ब्रजेश पांडे जी, खिलावन जी, बहुत धन्यवाद आप तीनों का, आपने बहुत मजबूती से अपनी बात रखी इस मंच पर। और साथ ही देखना यह होगा कि अब इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस जहां विपक्ष में मजबूती से खड़ी हुई है, तो किस तरीके से इस मुद्दे को जनता के बीच भी लेकर पहुंच पाती है। क्योंकि लड़ाई सिर्फ अंबेडकर जी के सम्मान की नहीं है, वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं दलितों की, उसको सुधारने को लेकर भी है। वहीं दूसरी ओर भाजपा अपने आप को समर्थक कहती है, लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर आगे चलकर क्या निर्णय भाजपा लेती है, किस तरीके के परिवर्तन सरकार में रहते हुए आते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। और इन सबके बीच में 2028 के चुनाव की जमीन कितनी मजबूत होती है, क्योंकि दलित वोटर्स को साधने का एक अलग जो कॉम्पिटिशन लगातार दोनों पार्टियों के बीच में लगा हुआ है, तो ये भी कहीं ना कहीं जनता के बीच इफेक्ट लेकर जाएगा, एक डिफरेंस लेकर जाएगा, और ये दिखाएगा चुनाव के अंदर। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए DNN न्यूज। नमस्कार।